हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आयत करीमा हैं, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से एक अल्फाज का वजीफ़ा ही उम्मत को दे दिया है। गोया के वो अल्फाज हैं जो अल्लाह ने कुरान की जीनत बनाए और अपने नबी से फरमाया कि आप इस तरह कहें। सारी दुनिया आपके मुखालिफ हो जाए, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर लें, कोई आपको नुकसान नहीं दे सकेगा। ये अल्लाह ने अपने नबी को कहलवाए हैं। चूँकि मैं कुरान पाक की तफसीर पूरे कुरान की इंशाअल्लाह वज़ाइफ की शक्ल में करूँगा। अभी एक एक आयत को मैं वजीफ़े की शक्ल में बंदे को याद भी हो जाती है तफसीर, और उसका शान नज़ूल का ही पता चलता है। फिर हमारे नबी ने क्या पढ़ा, क्या कहा, अल्लाह ने किस तरह उनकी और सहाबा की हिफाजत फरमाई। और औलिया इसी तरह कुरान पाक में गोता लगाकर इस तरह के अल्फाज निकाल कर उम्मत को पेश किया करते थे। ये अल्फाज इस्म आज़म का दर्जा रखते हैं। मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, जिनको 1 लाख हदीसें याद थी। और आपको जब 1900 तारीख सन में जहन से हो गया है, साहब हो गया कि 73 था या 74 था या कौन सा सन था, आपको गिरफ्तार किया जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो मौलाना यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने बनूरी टाउन के अंदर ये जुमला कहा था मगरिब की नमाज या असर की नमाज के बाद कि तुमने इसमें आज़म वाले फ़र्द को गिरफ्तार करके अपने आप को नुकसान में डाल दिया है। 1 या 2 दिन के बाद उसका तख्ता ही उलट गया बेचारे का और गिरफ्त में बुरी तरह आ गया। तो मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह को इसमें आज़म याद था। जब मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाने के लिए वो आए तो उनको आर्मी ने रोक दिया, कर्फ्यू लगा हुआ था। तो आपने उस वक़्त पढ़ रहे थे कोई अल्फाज, तो शीशा नीचे करके कहा कि आज अगर जनाजे में ना जाने दिया तो मैं इसमें आज़म पढ़ रहा हूँ और तुम सारे पकड़ में आ जाओ, रास्ता रोका मेरा। तो उन्होंने उनको एकदम जाने दिया। और आपके बारे में मशहूर था कि आपने मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह को बहावलपुर आमद पर पूरी बुखारी की ज़बानी सुनाई थी और 1 लाख हदीसें आपको यूं याद थी। इसमें आज़म आता था तो आपसे पूछा गया कि इसमें आज़म कौन सा है, आप बताया नहीं करते थे। कोई बंदा वली खुद नहीं बताता मैं वली हूं, कोई ये नहीं कहता जी ये इसमें आज़म है। हर बंदे के लिए कुरान की कोई अल्फाज इसमें आज़म बन जाते हैं। लेकिन आप अक्सर फरमाया कि इस आयत करीमा के इस हिस्से की तिलावत किया करते थे जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये आप पढ़ के जो दुआ करें, सारी दुनिया आपको जलील करने पे लग जाए, रुसवा करने पे लग जाए, नुकसान देने पे लग जाए, आप इसकी पढ़ के तिलावत करते रहें, रोज चलते फिरते पढ़ते रहें। आप देखेंगे आपके दाएं बाएं वो जैसे परवाने नहीं गिरते रहते शम्मा के गिर्द, आपके दुश्मन यूं ही गिरते रहेंगे। आप पढ़ के आजमा के देखिएगा। ये अभी मैं लफ्ज़ आपको बताऊंगा। वो पहले आयत की तफसीर देखिए। अल्लाह ने पहले ईमान वालों की कुछ खुसूसियात बयान फरमाई हैं। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाएं और अमाल सालिहा करें। यानी पता ये चला वजीफे का असर तब होता है जब अमाल ईमान के साथ अमाल सालिहा भी हों। हाँ, ईमान है अमाल सालिहा नहीं तो वजीफे का असर, कहते हैं जी असर नहीं हुआ तो आपके अमाल सालिहा भी तो पैदा करें ना, तब आप वो इसमें आज़म के हामिल बनेंगे। आपका वजीफा आपके लिए इसमें आज़म बन जाएगा। अब अमाल सालिहा पैदा करें, आपका कोई भी वजीफा इसमें आज़म बन सकता है। तो अब वो फरमाया तूबा लहुम, जो अमाल सालिहा पैदा करेंगे उनके लिए खुशखबरी है, खुशहाली वाली जिंदगी है। तूबा लहुम, उनके लिए खुशहाली है। व हुस्न मआब, और बेहतरीन ठिकाना है, बेहतरीन ठिकाना। यानी इनका काम हो गया जिन्होंने ईमान के साथ अमाल सालिहा किए। क्योंकि पहले जिक्र का अल्लाह ने किया था कल पिछली आयत में जिक्र, तो इसलिए अमाल सालिहा ईमान के साथ जिक्र के लिए पेट्रोल है।
कज़ालिका अर्सलनाका फी उम्मतिन, मेरे पैगंबर हमने आपको नबी बनाकर मबऊस किया इसी तरह उम्मत पर, उम्मत मुहम्मदिया, ये जो हम सारे हैं, ये कुरैश मक्का हैं, ये मक्का मुकरमा की सरजमीन है, फिर अंसार मदीना है, फिर ये हिजाज का इलाका है, फिर पूरी दुनिया का इलाका है। हमने आपको इस उम्मत पर भेजा। कद खलत मिन कबलिहा, यकीनन इनसे पहले गुजर चुकी हैं, उम्ममुन, बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं। लिततलुआ अलैहिम, और आप जब इनके सामने तिलावत करते हैं इन बातों को, कुरान की आयतों को या उन किस्सों को, अल्लज़ी औहैना इलैका, जो हमने आप पर वही किए हैं, यानी हम आपको वही के जरिए जो बातें बताते हैं, और आप इनको जब वो पढ़ के सुनाते हैं तो ये लोग आगे से क्या करते हैं, वहुम यकफुरून, तो ये इनकार करते हैं। किसका? हजूर का इनकार करते थे ना, करते तो हजूर का इनकार थे, लेकिन जो नबी का इनकार करता है वो दर हकीकत अल्लाह का मुनकर है। चूंकि नबी अल्लाह से जुदा नहीं है, अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह हर चीज अपने नुमाइंदे के जरिए उम्मत तक पहुंचाते हैं, तो पता चला कि जो नबी का मुनकर है वो असल में अल्लाह का मुनकर है, नबी का गुस्ताख है वो अल्लाह का गुस्ताख है, पता चल गया जो हजूर का गुस्ताख है वो अल्लाह का। तो इसलिए अल्लाह ने ये लफ्ज बोला। अब देखिए अल्लाह ने कहा अल्लज़ी औहैना इलैका, जो हम आपको देकर भेजते हैं और आप इनके सामने लिततलु अलैहिम, आप इनके सामने तिलावत करते हैं, वहुम यकफुरून, और ये आपका इनकार करते हैं, वहुम यकफुरून बिर्रहमान, ये असल में रहमान का इनकार करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं। तो अब ये सारे आपके मुखालिफ हैं, सारे आपके दुश्मन हैं, आपके गिर्द पूरी दुनिया में उस वक़्त जब हजूर पर ये आयतें उतरी, पूरी दुनिया में अगर करोड़ आबादी भी थी, 10 करोड़ आबादी थी या 1 अरब आबादी थी, 1 अरब तो कम से कम हुई होगी उस वक़्त, 1 अरब आबादी में 100 बंदा हजूर का मानने वाला था, बाकी सारे मुनकर थे, सारे क्या थे? मुखालिफ थे। अब अरब की आबादी से जायद आबादी पूरी दुनिया की, जितने मुल्क हैं, जितने बरियाज़म हैं, जितनी खित्ते हैं, खुशकी में जितने इंसान बसते हैं, उनमें सिर्फ 100-150 आदमी हजूर का था, बाकी सारे हजूर के मुखालिफ थे। जब हर तरफ मुखालफत हो, गलियों में मुखालफत, खानदान मुखालिफ, बरादरी मुखालिफ, अपना मोहल्ला मुखालिफ, अपना कुंबा मुखालिफ, अपना शहर मुखालिफ, फिर अपने अहले ज़बान सारे मुखालिफ, फिर पूरी दुनिया के लोग मुखालिफ, यहाँ तक के रोमन और किसरा ईरानी, दुनिया की 2 सुपर ताकतें थीं उस वक़्त। तो अब ये सारे मुखालिफ, और टक्कर किन से ली? अल्लाह के दुश्मनों से हजूर ने। अब मुखालफत मोल ली, सारी दुनिया आपकी मुखालिफ। अल्लाह ने आपको एक जुमला कहा, वो है इसमें आज़म, ये जो अब लफ्ज़ आ रहा है। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी कुल, आप ये पढ़ें, जैसे मैं आपको कहूँ जी आप ये वजीफा पढ़ा करें, तो अरबी ज़बान में इसे कहा जाता है लफ्ज़ कुल। जब कुल आता है तो उसका मानी होता है कि आप कहें, गोया कि आप पढ़ें, आप ये अल्फाज अदा करें, आपकी हिफाजत होगी इन सब से। वो अल्फाज क्या हैं? कितनी ताकत है जो अल्लाह ने उन सारी दुनिया के मुखालफीन के सामने अपने पाक पैगंबर को अल्लाह ने ये वजीफे की शक्ल में दिए, और ये कुरानी वजीफा है हिफाजत का। हुआ रब्बी, मेरा वो रब है, आपने यूं तारुफ कराया, वो रब है, क्योंकि हुआ क्या ना, हुआ क्या के बताया, ये जितने तुमने रखे हुए हैं बुत, ये काबे के अंदर भी बुत रखे हुए हैं, ये नहीं, हुआ रब्बी, वो मेरा रब है। ला इलाहा, नहीं है कोई इला, इल्ला हुआ, मगर वो ही है। यानी बार बार आप हुआ कह के उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ। और फिर फरमाया अलैहि तवक्कलतु, मुझे इसी पर भरोसा है, मेरा तवक्कुल इसी पर है, व इलैहि मताब, और मेरा रुजू सारा उसी की तरफ है। यानी मैं उसके अलावा किसी की तरफ देखता भी नहीं हूं, किसी से मदद मांगता भी नहीं हूं, किसी को समझता भी नहीं हूं कि ये मेरी दाद रसी करेगा, ये मेरी फरियाद रसी करेगा, ये मेरी दस्तगीरी करेगा, दाता बनेगा। फरमाया नहीं। अब ये अल्फाज पैगंबरी हैं, कुरानी हैं, वजीफा नबवी है। जब सारी दुश्मन दुनिया आपकी हो जाए,
آپ کا گھر بھی آپ کا دشمن ہو جائے، آپ کا خاندان خون بھی آپ کا دشمن ہو جائے، ساری دنیا آپ کو رسوا ذلیل پست کرنے پہ لگ جائے، آپ یہ آیت نمبر 30 ہے، آیت نمبر 30 سورہ رعد، اس کا آخری حصہ ہے، آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب، بس اتنا جملہ، قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت اور و الیہ متاب، بس آپ اتنا جملہ چلتے پھرتے پڑھیں، روز اس کو آپ 33 بار پڑھ کے دعا کریں جب تک آپ پہ حال ہے، جتنے دن پڑھ سکیں، کوشش کریں 11 دن پڑھ لیں، آپ اس کو 33 بار خالی پڑھیں اور پڑھ کے دعا کریں، اور پھر آپ اس کا اثر دیکھیں، دشمنوں کے اندر پڑھ کے چلے جائیں، مخالفین کے اندر سے گزر جائیں، پڑھ کے ان کی بستیوں سے گزر جائیں، آپ کو اللہ کی مدد سامنے نظر آئے گی، چونکہ یہ الفاظ خدا بندی ہیں اور اللہ کے الفاظ کو پیغمبر کی زبان نے پڑھا ہے اور ان الفاظ میں اللہ سے مدد مانگی ہے، اور تمام صحابہ اور اہل بیت کل اولیاء اس وظیفے کو پڑھا کرتے تھے، ان الفاظ کو ادا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن ہے اس لیے بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ الفاظ حفاظت کا حصار ہے، اس لیے اس کو بہت سے جو بڑے اولیاء گزرے ہیں انہوں نے ان الفاظ کو اسم اعظم کے درجے میں رکھا ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس پہ جو ہے اللہ سے مانگیں، دعا کرنے سے پہلے اس کو 3 بار پڑھ کے دعا کریں، دعا قبول ہو جائے گی، اللہ رب العزت رد نہیں کرے گا، اور 33 بار پڑھ کے اپنا حفاظت کی دعا کریں، کہیں بھی جا رہے ہیں، ملک میں کہیں گزر رہے ہیں، کسی شہر میں جا رہے ہیں، تو آپ یہ پڑھ کے اس ملک میں اس شہر میں چلے جائیں، آپ کی حفاظت ہوگی، اور وہاں بھی اس کو پڑھتے رہیں، وہاں بھی آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور آج کل یہ ڈکیتیاں ہیں، آج کل موبائل چھین لیتے ہیں، عورتوں سے پرس چھین لیتے ہیں، گھر میں ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، جو روزانہ اس کو 3 بار پڑھ لے گا یا باہر نکلتے ہوئے پڑھ کے نکلے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔